क्रिस्टोफर नोलन की मूवी द ओडिसी के रिलीज होने के बाद सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे इंटरनेट से मिला। जिस इंटरनेट ने इसके ट्रेलर को वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर्स में डिक्लेयर कर दिया था, उसी इंटरनेट पे अब हर जगह पे इसकी तारीफ ही तारीफ हो रही है। वो जैसे बोलते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स की वजह से जितना बैकलैश हुआ था, वो एलिमेंट्स मूवी में इतने छोटे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेंगे। एंड मूवी का जो स्केल है, जो क्रिस्टोफर नोलन का विजन है, वो इन सब छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा है। मूवी की स्टोरी के बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे। मूवी का जो प्लॉट है वो सिंपल है। ट्रोजन वॉर के ख़त्म होने के बाद राजा ओडिसियस अपने साथियों को लेके वापस इथिका जाना चाहते हैं। एंड इस जर्नी में उनको 10 साल लग जाते हैं। इस जर्नी में वो सी से होते हुए बहुत सारे अपने एडवेंचर्स करते हैं, जिसमें उनको सी मॉन्स्टर्स मिलते हैं, विचेस मिलती हैं, साइक्लॉप्स मिलता है, एंड और भी बहुत सारे इमोशनल एंगल्स भी हैं इसमें। तो द ओडिसी की स्टोरी के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने होमर की द ओडिसी की सारी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। लेकिन अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी ये सोच के देखने जाएं कि भाई ये होमर की द ओडिसी को स्टेप बाय स्टेप कॉपी करेगा, तो आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट होगा। देखो, नोलन जब भी कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो उस प्रोजेक्ट को अपने तरीके से दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब उन्होंने डार्क नाइट बनाई थी, जब बैटमैन की मूवीज़ बनाई थी, उस समय उन्होंने बैटमैन एंड उसके विलेंस का जो रिप्रेजेंटेशन किया था वो अपने तरीके से किया था। ही वांटेड टू शो देम मोर रियलिस्टिक। द ओडिसी के साथ भी उन्होंने सेम चीज़ करी हुई है। मतलब एक जो ग्रीक माइथोलॉजी की दुनिया दिखाई हुई है, वो उनने इतने रियल तरीके से दिखाई हुई है कि आपको फील होगा कि शायद ये कैरेक्टर्स अगर रियल होते तो ऐसे ही होते। तो ये होमर की ओडिसी ना होके दिस इज क्रिस्टोफर नोलन्स ओडिसी। एक एक करके मूवी के सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस मूवी के विजुअल्स। इस मूवी का बैकबोन है इसके विजुअल्स। इसके विजुअल्स इतने ग्रैंड हैं, एंड आपको पता है कि क्रिस्टोफर नोलन ने इनको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बनाया हुआ है। तो आपको ये जो दुनिया क्रिस्टोफर नोलन आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये बहुत ही रियल फील होती है। आपको बिल्कुल भी सीजीआई का लगेगा ही नहीं कि इनको सीजीआई वीजीआई किया हुआ है। Everything looks so real. मेरे हिसाब से this is one of the most practical cinematographies I have seen in a very long time. And visuals जितने कमाल के हैं, ऑडियो भी उतना ही कमाल का है। जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है वो मूवी को आगे बढ़ाता है, वो मूवी को जो इमोशनल डेप्थ चाहिए वो देता है। एंड ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पे कंप्लीट साइलेंस है, आपको सिर्फ हवा या पानी या लहरों की आवाज़ आएगी, एंड वो साइलेंस टेंशन बिल्ड करता है। क्रिस्टोफर नोलन की पुरानी मूवीज में हैंस जिमर ने अपना म्यूजिक दिया हुआ था। उनका म्यूजिक एक आउटस्पोकन, एक लाउड म्यूजिक था। लेकिन इस मूवी में स्कोर दिया है लडविग ग्रैंडसन ने, जिनका म्यूजिक एक इमोशनल डेप्थ देता है इस मूवी को। एंड इसके साथ साथ एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज मुझे देखने को मिली है, वो है इस मूवी का हॉरर। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि अगर क्रिस्टोफर नोलन एक हॉरर मूवी बनाना चाहें तो वो बाकी डायरेक्टर से शायद बेटर काम कर सकते हैं। स्पेशली जो साइक्लॉप्स वाला सीक्वेंस है, वहां पे टेंशन बिल्ड होती है, वहां पे जंप स्कैर्स नहीं दिए हैं, वहां पे लाउड म्यूजिक नहीं है, बट यू कैन सेंस द हॉरर इन दोस सीन्स। परफॉर्मेंस की बात करें तो मैट डेमन इज द बैकबोन ऑफ द मूवी। मैट डेमन स्टार्टिंग में आपको 5-10 मिनट लगेगा कि अरे मैट डेमन कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके बाद मैट डेमन डिसअपियर्स, हमको सिर्फ द ओडिसियस दिखाई देते हैं। उनके अलावा एन हैथवे ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। एंड रॉबर्ट पैटिसन की तो क्या बात करें, वो मतलब इतना वर्सेटाइल आदमी हो चुका है कि वो उसको जो रोल दो वो उस रोल में घुस जाता है। टॉम हॉलैंड का काम ठीक ठाक है। आई वुड से काफ़ी जगह पे हमने थोड़ा स्लिप अप देखा, मतलब वो थोड़ा सा स्पाइडरमैन फॉर्म में चले गए थे, मोस्ट लाइकली बिकॉज वो ओडिसी एंड स्पाइडरमैन की शूटिंग साथ में कर रहे होंगे। एंड बाकी साइड कैरेक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। बात करें मूवी की राइटिंग की, तो क्रिस्टोफर नोलन की जो अधिकांश मूवीज बनी हुई हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं। आप बात करो इंटरस्टेलर की, इंसेप्शन की, टेनेट की, ये सारी मूवीज आपको कंफ्यूज करती हैं। एक तो इनका जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही नॉन लीनियर है, फ्लैशबैक्स में जाती है, टाइम ट्रेवल होता है, टाइम स्ट्रेच होता है, मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन द ओडिसी इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो, इस मूवी में भी आपको जो स्टोरी टेलिंग दिखेगी वो नॉन लीनियर दिखाई देगी, थोड़ा आगे पीछे फ्लैशबैक्स वगैरह रहेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ओडिसी की एक्चुअल स्टोरी के बारे में एंड ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में, तो ये मूवी आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेगी। एंड क्रिस्टोफर नोलन ने इसमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डेप्थ देने की कोशिश करी हुई है, ताकि ये मूवी ऑडियंस से रिलेट कर पाए। आप ऑडिसियस के अंदर की स्ट्रगल समझ पाएं कि मतलब वो इंसान अपने आप से कैसे लड़ रहा है। 10 साल से वो घर से दूर है, वो घर जाना चाहता है, उसके सामने इतनी मुसीबतें आती हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा है। एंड कुछ लाइंस तो इतनी अच्छी हैं कि वो आपके साथ मूवी के बाद भी रहेंगी। जैसे कि एक लाइन थी, द पावर ऑफ सेक्रीफाइस लाइज इन द पर्सन हु मेक्स इट। आप इसको बाद में सोचिए कि ये कितनी डीप लाइंस हैं। ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेक लाइंस है इस मूवी में। लेकिन ये मूवी इतनी परफेक्ट होते हुए भी एकदम परफेक्ट नहीं है। इसमें भी छोटी छोटी 2-3 खामियां हैं। पहली तो ये कि
शायद इस मूवी के लिए नोलन सीजीआई का यूज़ कर सकते थे, क्योंकि जितना ग्रैंडियर दिखाना था शायद वो सीजीआई से उतना एक्सपेंड कर सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया है। ही रिलाइड ऑन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स विच इज़ ओके। विजुअल्स बहुत शानदार हैं, लेकिन इससे भी थोड़े से और बेटर हो सकते थे विद द स्केल जो शायद वो सोच रहे होंगे। दूसरा इस मूवी की जो कमी है वो ये है कि जो उसके साइड कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर आर्क या कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत छोटा है। इवन एन हैथवे का जो कैरेक्टर है पेनेलोपे, उसका जो कैरेक्टर आर्क है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब नोलन की मूवीज़ में हमेशा ये क्रिटिसिज्म होता है कि वो अपने फीमेल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट बहुत कम करते हैं, एंड इस मूवी के साथ भी हमको वो देखने को मिला है। एंड तीसरा मुझे लगता है कि बहुत जगह पे जहाँ पे एक्शन सीक्वेंस थे, एक्शन सीन्स थोड़े से स्लॉपी थे। मतलब जो कोरियोग्राफी थी वो थोड़ी सी वीक रह गई। बट ठीक है, दिस इज नॉट एन एक्शन मूवी, दिस इज अ जर्नी मूवी। ये एक जर्नी की मूवी है, तो वी कैन लेट इट गो। एंड फाइनली बात करते हैं डायलॉग्स के बारे में। जिन डायलॉग्स के लेके हंगामा मचा हुआ था कि ये बहुत ही मॉडर्न डायलॉग्स हैं, ये टॉम हॉलैंड डैड कह रहा है, तो नोलन ने ये जानबूझ के किया हुआ है। पूरी मूवी आपको मॉडर्न इंग्लिश के ऊपर ही दिखाई देगी, एंड मूवी के विजुअल्स, मूवी की स्टोरी लाइन, मूवी का जो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है, आप उसमें खो जाओगे, आप डायलॉग्स को भूल जाओगे, आप सिर्फ मूवी को एब्जॉर्ब करो। फाइनली वर्डिक्ट की बात करें तो द ओडिसी को मिलते हैं 4.5 स्टार्स। इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। क्रिस्टोफर नोलन ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जिससे बाहर निकलने में मुझे तो कुछ दिन लग जाएंगे। अगर आपने भी ये मूवी देखी है तो कमेंट्स में बताइए कि आपकी मूवी कैसी लगी, और ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ के लिए फॉलो कीजिए ऑनेस्ट मीटर को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।